बहादुर ठीक ठाक हैं? चलिए, देखिए इधर उधर ध्यान नहीं देना है। आज का क्लास हम लोग का स्पेशल क्लास है। तो देखिए स्पेशल क्लास में हम लोग टेंथ का तैयारी कैसे करना है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए टेंथ की तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके 6 विषयों का जबरदस्त तैयारी करना। उसमें से क्या है, एक विषय जो है अंग्रेजी है। अंग्रेजी है ना, तो अंग्रेजी है तो उतना वैल्यू बिहार सरकार नहीं देता है। आप उसमें फेल भी कर जाता है तो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उसके बावजूद भी उसका भी तैयारी करना जरूरी है कि नहीं। इस प्रकार से हमारे पास जो विषय बचता है वो कितना हो रहा है, 5 विषय। क्या है, हिंदी। हिंदी हुआ, 2 नंबर में हुआ संस्कृत। संस्कृत 3 नंबर में होगा मैथ। 4 नंबर में होगा साइंस। 5 नंबर में हो गया सोशल साइंस। इस तरह से हमारा 5 सब्जेक्ट है। एक जो आपका इंग्लिश है, इसमें आप फेल भी कर जाते हैं तो आपको फेल नहीं किया जाता है। इसमें आप 5 नंबर भी, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर जितना भी आता है तो इंग्लिश में आपको फेल नहीं किया जाएगा। लेकिन इस 5 विषय में आप 30 नंबर से, कितने नंबर, 30 नंबर से कम आता है तो आपको फेल कर दिया जाता है। इस 5 विषय से कोई भी एक विषय में अगर 30 से कम आ गया तो आप फेल हो जाएंगे, क्रश लग जाएगा, उस विषय में क्रश लग जाएगा। उस जैसे मान लें कि हिंदी में है तो हिंदी में मान लें कि आपको 29 आ गया और बाकी विषय में क्या आया, 80 आया, 90 आया, 75 आया, 58 आया, ऐसे ऐसे करके सभी विषय में आ गया है। एक विषय में आपको केवल 29 नंबर आ गया तो आपको क्या करेगा, फेल कर देगा। ऐसा है ना। तो देखिए बहादुर, इन सभी विषयों को तैयारी करने के लिए हम लोग को जबरदस्त तरीका से तैयारी करना पड़ेगा। जो भी चीज पढ़ा दिया गया है उस चीज को समझना पड़ेगा और उसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश सिलेबस कंप्लीट हो चला है। अब उसमें से जो भी है आपको केवल रिवीजन करना है। इस 2 से 3 मंथ में आपको रिवीजन, जितना रिवीजन करते हैं, जो पढ़ाई हो गया है उसी चीज को पुनः रिवीजन, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो जो पढ़ लिए हैं ना, और रिवीजन नहीं करें आगे पढ़ेंगे तो जो पीछे वाला पढ़े हैं वो भी भूलते चले जाएंगे। तो इसलिए जितना पढ़े उस चीज को ताजा रखो, उस चीज को समझने की कोशिश करो, तो श्योरली है कि आप लोग का रिजल्ट अच्छा आ सकता है। अगर मान लीजिए बता रहे हैं कि यहां से पढ़ते हुए हम यहां तक आ गए, इस पीछे में जितना भी चैप्टर है इस चैप्टर को हम फिर दोहरा नहीं रहे हैं। क्या लिए अब आगे चैप्टर हम पढ़ते चले जाए और लास्ट में यहाँ पर आ गया एग्जाम। तो बताइए कि यहाँ पर जो ताजा रहेगा वही ना कंसेप्ट रहेगा, इधर का पीछे का तो सब भूल जाएंगे, आधा सुधार याद रहेगा, कुछ भूल जाएंगे। तो अब देखिए बहादुर, इस चीज को पढ़ते चले जाइए, इस चीज को पढ़ते चले जाइए, इधर से पीछे से दोहराते आइए। जैसे बच्चे आप लोग जैसे हैं, सभी लोग मैथ 5 बार 6 बार कंप्लीट कर चुके हैं ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रतिदिन होमवर्क मैथ में एक एक प्रश्नावली दिया जाता है, ऐसा है कि नहीं। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग को इसको कंप्लीट करना है। अगर ऐसे आप लोग कंप्लीट करते हैं तो हम लोग को क्या होगा, प्रोसेस बहुत आगे जाएगा और अच्छे ढंग से तैयारियां हो सकती है।